मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। डनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डनकाशी न्यूज में। आप देख रहे हैं डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जनपद चंदौली के पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला संयुक्त चिकित्सालय में जिलाधिकारी संजीव सिंह ने क्लब फुट क्लिनिक का शुभारंभ किया। इस क्लब फुट क्लिनिक पर हर शुक्रवार को मरीजों का इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि चंदौली ऐसा करने वाला देश का 100वां जिला बन गया है। जन्मजात विकृति क्लब फुट से ग्रसित बच्चों का निःशुल्क इलाज अब चंदौली जनपद के पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला संयुक्त चिकित्सालय में हो सकेगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मिरेकल फीट इंडिया संस्था के सहयोग से चिकित्सालय में क्लब फुट क्लिनिक की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही ऐसा करने वाला चंदौली देश का 100वां जिला बन गया है जहां क्लब फुट क्लिनिक संचालित है। क्लब फुट के इलाज की समस्या को दूर करने में मिरेकल फीट इंडिया अहम भूमिका निभाएगा। गुरुवार को पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला संयुक्त चिकित्सालय में आरबीएसके के तहत मिरेकल फीट इंडिया के सहयोग से क्लब फुट क्लिनिक का शुभारंभ जिलाधिकारी संजीव सिंह ने फीता काट कर किया, जिसमें निःशुल्क उपचार की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने क्लब फुट से ग्रसित बच्चों का हाल जाना और उनके परिजनों से उपचार के बारे में जानकारी ली। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने क्लिनिक में उपलब्ध प्लास्टर, ब्रेसेस आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने चिकित्सालय सभागार में केक काटकर बच्चों को खिलाया। जनपद चंदौली में आज मिरेकल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की सहयोग से उनका 100वां क्लिनिक जिला चिकित्सालय परिसर में आज उद्घाटन किया गया है। इसमें क्लब फुट बीमारी, जिसमें कि जन्म से बच्चों का पैर टेढ़ा हो जाता है, 3 से 5 साल के ट्रीटमेंट में उसको सही किया जाता है और ये चिकित्सा मिरेकल इंडिया के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। निश्चित रूप से जनपद चंदौली के लिए एक बड़े हर्ष की बात है कि मिरेकल इंडिया के सहयोग से इस तरह के जो भी बच्चे आरबीएस की टीम के द्वारा आइडेंटिफाइड किए जाएंगे उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा और ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। आरबीएस के कार्यक्रम के अंतर्गत मिरेकल इंडिया का ये सहयोग और जो जनपद चंदौली को सुविधाएँ मिलने जा रही है, इनका 100वां क्लिनिक आज प्रारंभ हुआ है। जो हमारा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है उसके स्वास्थ्य पैरामीटर के हिसाब से इस दिशा में भी एक नया कदम है और इसका सभी जनपदवासियों को लाभ मिलेगा। कितना बड़ी उपलब्धि है सर और कितना लाभ मिलने वाला? जैसा बताया गया, क्लब फुट बीमारी में अगर उसको जल्दी हम लोग ट्रैक कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से 100% केसों में होता है। तो ऐसे बच्चे जो इस बीमारी से प्रभावित हैं उनको हम लोग चिकित्सा जनपद चंदौली में उपलब्ध करा पाएंगे। इसके लिए उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ये जो इस बीमारी से प्रभावित बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी जिला मुख्यालय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए केंद्र सरकार को भी घेरने का काम किया। वाराणसी जनपद मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश के गृह मंत्री के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। यद्यपि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में हमला किया गया तो यह अत्यंत दुखद है। पुलिस की निगरानी में इस तरह की घटना होना चिंता का विषय है। जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री का आवास सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? यह किसी बड़ी साजिश को दर्शाता है। आगे कार्यकर्ताओं ने कहा कि भविष्य में कोई बड़ी घटना होने की संभावना है, जिसके लिए सीधे गृह मंत्री जिम्मेदार होंगे। इस पर भाजपा के सांसद के नेतृत्व में भाजपाई गुंडे आवास पर चढ़ गए, तोड़फोड़ की और जानलेवा हमला किया। मकसद इनका क्या है? ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से भयभीत हैं।
इन्होंने कश्मीर फाइल्स करके जो सिनेमा रिलीज़ किया इन्होंने, इसमें इन्होंने लिपापोती करी है, वहाँ की असलियत को इन्हें छुपाने की कोशिश करी है और हम उस असलियत को सार्वजनिक करना चाहते हैं और हमने किया, हमारे मुखिया ने किया। और इसका दूसरा एक और कारण है, हम पंजाब को बेतहाशा जीत दर्ज किए, बड़ी जीत दर्ज किए। इससे भी ये बौखलाए हुए हैं कि आने वाले साल भर के अंतर्गत फिर प्रांतों में चुनाव होने वाले हैं। ये आम आदमी पार्टी फिर प्रांतों में सरकार बनाएगी और आने वाले कल में बीजेपी से सत्ता हस्तांतरित होगी तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएगी। इससे काफ़ी ये भयभीत हैं और ये हमारे मुखिया को भी हमारे बीच से हटाना चाहते हैं। इनका मकसद है कि केजरीवाल को हम समाप्त कर दें। इनके हिंदू वाहिनी या कौन युवा वाहिनी के एक साथी ने भी बोला था कि हम केजरीवाल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इनका मकसद है कि केजरीवाल को समाप्त कर दिया जाए तो आम आदमी पार्टी का कारवां समाप्त हो जाएगा, रुक जाएगा, इसे नेतृत्व नहीं मिलेगा। तब हम इस भारतवर्ष में मनमाना कर सकेंगे, हम जो चाहते हैं वो कर सकेंगे। और अभी हमारी मोहिनी दीदी कह रही थी कि आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हो, उन्होंने बिल्कुल पक्ष स्पष्ट रख दिया कि आप तो खुद रिश्ते रखते हो लेकिन मुझको मुसलमान का दुश्मन बनाना चाहते हो, हम कभी नहीं होने देंगे। इसलिए इस बीजेपी को हमें भारतवर्ष से खदेड़ना है। हम संकल्पित हैं ये सभी साथी कि आम आदमी पार्टी की सरकार हम पंजाब में बनाए हैं, दिल्ली में बनाए हैं, क्रमशः कुछ ही वर्षों में हम पूरे प्रदेश की सरकारों में हम होंगे, केंद्र में हम होंगे। इसी से भयाक्रांत हैं, इसी से भयभीत है। इसलिए हमारे मुखिया के ऊपर ये जानलेवा हमला करके उन्हें हमारे बीच से हटाने का इनकी नापाक इरादे हैं। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर निवासी यूपी के टॉप 10 अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत कुल 9 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में 1 वर्ष की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी। अभियोजन पक्ष के वकील संजय द्विवेदी ने बताया कि गैंग लीडर ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह पर 75 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य आरोपियों का भी आपराधिक इतिहास रहा है। डीएम की तरफ से इन सभी के खिलाफ अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर हुई कार्रवाई को भी कोर्ट ने अवलोकन में लिया था। इसके अलावा करीब 1 दर्जन साक्ष्यों को परीक्षित कराया गया। लगभग सभी ने आरोपियों के खिलाफ गवाही दी है। करीब 12 वर्ष पूर्व जीयनपुर कोतवाली में मुकदमे में पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जिसमें पुलिस की चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से अजीत सिंह और गिरधारी की मौत हो जाने के बाद मुकदमे से उनका नाम हटा दिया गया था। आपको बता दें कि गैंगस्टर कोर्ट से सजा पाए आरोपियों में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के अलावा बालकिरण यादव उर्फ साधु यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश, मोहर सिंह, योगेश उर्फ सोनू, रामनारायण सिंह उर्फ रिंकू सिंह, शिवेश सिंह का नाम शामिल है। फैसला आया है, क्या सजा सुनाई गई? एक हमारे यहाँ गैंगस्टर चल रहा था थाना जीयनपुर का, जिसमें 11 अभियुक्त थे, 2 अभियुक्त मर गए थे और 9 अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण हुआ। 12 साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया। उसमें मैक्सिमम साक्षी अभियोजन के पक्ष में अपना साक्ष्य दिए। वो जीटी नंबर 73/11 है और 9 साक्षियों को सश्रम कारावास 10-10 साल का 50-50 हज़ार जुर्माना न अदा करने की स्थिति में 1-1 साल का सश्रम कारावास अतिरिक्त और जेल में बिताई गई अवधि को अगर है किसी के पास तो समायोजित किया जाएगा। ये फैसला आया है। कौन गैंग लीडर है इस गैंग का? इसमें गैंग लीडर ध्रुव सिंह है, ध्रुव सिंह कुंटू सिंह, वो छपरा सुल्तानपुर के हैं, जीयनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं। और कौन कौन इसमें शामिल है? इसमें 9 अभियुक्त और शामिल रहे हैं। इनका नाम है क्रमशः इस प्रकार से है। ये ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह गैंग लीडर हैं, बालकिरण यादव उर्फ साधु यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, मोहर सिंह, योगेश सिंह उर्फ सोनू सिंह, रामनारायण सिंह उर्फ रिंकू सिंह, शिवेश सिंह और 2 लोग मर गए हैं, अजीत सिंह और गिरधारी उर्फ कन्हैया उर्फ डॉक्टर। तो कितने लोग इसमें जेल में हैं, कितने लोग अभी इसमें बाहर? जेल में इसमें सिर्फ ध्रुव सिंह है, वो दूसरे अपराध में है। सब लोग बेल आउट थे। सारे लोगों को कल बुलाया गया था कोर्ट में, सब लोगों को जेल में भेजा गया। जो मामला था ये कब का मामला है? ये मामला 2010 का है और गैंग चार्ट में जो उनके आरोप पत्र आया है वो 2011 में आया है। किस अपराध में गैंगस्टर लगाया गया था? अपराध गैंग चार्ट में है 152/10 सेक्शन 302, 307, 120B, 34 और IPC और 7CLA एक्ट जीयनपुर का है।
223/10, 307 34 IPC जैनपुर और 190/10, 427, 447, 448 IPC और 2/3 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम और 307, 318/10, 307 IPC बिलरियागंज का है और 241/10 25 आर्म्स एक्ट का है, जैनपुर का है, 136/10, 504, 506 इत्यादि का था। और इनके तमाम आपराधिक इतिहासों को 75 आपराधिक इतिहास गैंग लीडर का था। संबंधित जितने अक्यूज थे सबका तो आपराधिक इतिहास था। आपराधिक इतिहास को देखते हुए और इनकी संपत्तियों का ब्यौरा जो डीएम के यहाँ से चल संपत्ति को जब्त किया गया है, उसको देखते हुए 4-5 फाइलें चल रही थी, निर्णय सुनाया गया है। माननीय कौन से जज? सोनभद्र स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्साधिकारी गुरुवार को चोपन सामुदायिक केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने जी स्टीम पावर ग्रुप द्वारा दिए गए मल्टी पैरा मॉनिटर, आईसीयू बेड और स्वास्थ्य किट चोपन सामुदायिक केंद्र को समर्पित किया। चोपन सीएससी दौरे पर आए मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरएस ठाकुर ने बताया कि सीआरएस के माध्यम से जी ग्रुप ने चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मल्टी पैरा मॉनिटर, आईसीयू बेड, ट्रॉली सहित अन्य मेडिकल उपयोगी सामग्री दी है। हम जी स्टीम पावर ग्रुप का धन्यवाद करते हैं। चोपन स्वास्थ्य केंद्र की भौगोलिक स्थिति देखते हुए सामुदायिक केंद्र पर जिला अस्पताल की तरह इसमें काम होना चाहिए। उस हिसाब से हम केंद्र को सारी चीजें प्राथमिक तौर पर उपलब्ध करा चुके हैं, जिससे जनता को अब जिला अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से जो टीकाकरण का कार्य रुका हुआ था, अब वो पूरी गति से सुचारू रूप से चालू हो जाएगा तथा जहां भी कमियां दिखेंगी उसका निदान किया जाएगा। देखिए, हम धन्यवाद करते हैं जी ग्रुप का, जी सर, जो अपने CSR के माध्यम से इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मल्टी पैरा मॉनिटर और ICU बेड, एनेस्थीसिया ट्रॉली और कई सामान दिया है उन्होंने, जो कि बहुत ही उपयोगी है इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसी जैन हाईवे पर है और ऐसी यहाँ की भौगोलिक स्थिति है कि ये एक तरीके से जिला अस्पताल की तरह इसमें काम होना चाहिए और उस हिसाब से हम इसको एक पूरा सुसज्जित कर रहे हैं कि यहाँ जनरल सर्जरी भी हो जाए, यहाँ पे गायनिक के ऑपरेशंस भी हो जाएं, डिलीवरी हो जाए, सारी जांचें हो जाए, तो वो सारे इक्विपमेंट हम यहाँ उपलब्ध करा चुके हैं और बहुत जल्दी ही ये सारा पूरे अपने फुल फ्लेज उसमें चालू होने लगेगा और जनता को यहाँ पे यहाँ से मैं नहीं समझता कि जिला अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल सर, जैसे अभी आदिवासी बाहुल इलाके जैसे आप रेणुका पार्क के सर कई ऐसे PSC हैं जो अभी भी वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा केयरिंग हो, क्योंकि यहाँ पे अभी तो रास्ते ही नहीं है। मतलब कई जगह ऐसे हैं जहाँ साधन नहीं पहुँच पाता है, बहुत मोर प्रॉब्लम होती है। तो उस जगह पे अगर मान लीजिए ये हर जगह कोई भी एक डॉक्टर हो, एक फार्मासिस्ट हो, तो उन लोगों को एक उचित व्यवस्था मिल जाएगी। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ जी। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम भी है बहुत ज़्यादा। कुछ जगहों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहाँ पर कि कम से कम न रात में कोई रह पाए तो दिन में तो स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान की जाए। थोड़ा सा हमें जो मानव संसाधन है उसकी समस्या है, फिर भी मैं इस महीने अप्रैल में पूरी समीक्षा करके जहाँ जहाँ मानव संसाधन की आवश्यकता है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। और बच्चों का जो टीकाकरण है सर, जो PSCओं पे लग रहे हैं, वो भी नियमित जो टीकाकरण के लिए ANM नहीं जा पा रही है, नहीं जाती है। नहीं, इसकी शिकायतें आती हैं। नियमित टीकाकरण और इसमें भी जी रहे थोड़ा सा। नियमित टीकाकरण एवं मिशन इंद्रधनुष पिछले 2 साल से लगभग बंद ही पड़ा हुआ था, कारण था कोरोना। अब पिछले महीना से ये प्रोग्राम फिर से अपनी पूरी गति से चालू हुआ है और हम लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। WHO मॉनिटरिंग कर रहा है, ANM बिल्कुल जा रही है क्षेत्र में और जहाँ पे कमियां निकल रही है उसका तुरंत उसका निदान किया जा रहा है। सर, जगह जगह पे अवैध क्लिनिक भी चल रही है, उसके लिए क्या आपकी तरफ से क्या होगा? जहाँ तक अवैध क्लिनिक का है तो मैंने 3 डॉक्टरों की टीम बना रखी है। चूँकि प्रोग्राम काफ़ी हैं तो कई उन टीमों के पास और भी काम है, फिर भी वो हफ्ते में 2-3 दिन दौरा कर रहे हैं। अभी हाल का एक मामला है, वीडियो भी वायरल हुआ था कुरूल का। यहाँ पे अवैध क्लिनिक चल रही है, जो यहाँ पे गर्भपात किया जा रहा है इस क्लिनिक पे। इसके बारे में भी हाल ही में वीडियो हुई
न्यूज़ पे चली है, इसके बारे में कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई इसमें? उसकी लिखित शिकायत हमारे पास आती है तो हम बिल्कुल टीम को भेज करके जांच कराएंगे। जनपद वाराणसी के कमच्छा स्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रांगण में लगी झाड़ियों में आगजनी की घटना सामने आई है। अज्ञात कारणों से लगी इस आग ने झाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कमच्छा स्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रांगण के झाड़ियों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों ने फोन करके दमकल विभाग को सूचना दिया। सूचना पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं लोगों ने बताया कि यहां पर बांस की झाड़ियां हैं जिससे सूखे पत्ते गिरे हुए थे। कहीं से आग की चिंगारी गिरी और झाड़ियों में आग लग गई। बांस की पत्तियां इस समय सूखी हैं, जिस कारण आग की लपटें काफी ऊपर तक जा रही थी। वहीं इस घटना से आसपास के लोग एक बार तो सहम गए, लेकिन दमकल की गाड़ी आने पर सबने राहत की सांस ली। लुपुर से हमें सूचना प्राप्त हुई कि बसंत कन्या महाविद्यालय के पीछे बेसेंट या ट्रिपिकल में आग लगी है। अंकित शर्मा द्वारा ये सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होते ही फायर सर्विस तत्काल वहाँ से प्रस्थान हुई। आकर के हम मौके पर देखा कि बसवार में आग लगी हुई थी, बांस जल रहे थे, जिसको तत्काल फायर यूनिट द्वारा एक गाड़ी पानी से बुझाया गया, ख़त्म हो गया था। जिसके बाद दूसरी गाड़ी का पानी तत्काल यहीं प्रांगण में से हाइडेंट से भर करके आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। सर एक बार अपना फिर से लीडिंग फायरमैन विनय कुमार चौधरी, फायर स्टेशन भेलूपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक हो जाने के बाद प्रशासन ने अब और चौकसी बढ़ा दी है। जनपद गाजीपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक परीक्षा का ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर अतिरिक्त एहतियात बरत रहे हैं। यूपी बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा प्रारंभ है। इस बीच बलिया में अंग्रेजी का पेपर लीक होने से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया और बलिया के DIOS को निलंबित करते हुए अन्य कार्यवाही की गई। इस घटना से सबक लेकर गाजीपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए हरकत में है। वह नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से मॉनिटरिंग हॉल में खुद बैठकर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। जब उनसे वार्ता की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कुल 229 परीक्षा केंद्र जनपद में बनाए गए हैं और परीक्षाएं हो रही हैं। अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें 27,735 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। बुधवार की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन पर 10 जोनों में 35 सेक्टर प्रभारियों सहित 229 केंद्रों पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाकर परीक्षा की निगरानी की जा रही है और बुधवार की इस घटना पर हमने बलिया बॉर्डर तक खुद जाकर परीक्षा केंद्रों की निगरानी की और स्कूल प्रबंधकों को हिदायत भी दी। पेपर आउट हुए हैं उसको सब देखते हुए जनपद में गाजीपुर में सब किस तरह की स्कूल का आप हिदायत दे रखे हैं? गाजीपुर जनपद में परीक्षा केंद्र 229 हैं बनाए गए हैं। 1,49,701 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। अब तक की परीक्षाओं में जो परीक्षाएं हुई हैं उसके आधार पर जो अनुपस्थिति है वो 27,735 की है। इतने छात्र परीक्षा छोड़ चुके हैं। हमने पूरे जनपद को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में और शासनादेश के क्रम में पूरे परीक्षा केंद्रों को 10 जोन में बांटा गया है। जोनल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 35 सेक्टर बनाए गए हैं। हर सेक्टर के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी जो प्रशासनिक हैं वो सेक्टर। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनभद्र के जिलाधिकारी TK शिबू खनन मामले में सस्पेंड कर दिए गए हैं। खनन के मामले में जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। अपने कारनामों से लखनऊ से दिल्ली तक निरंतर चर्चित रहने वाले जनपद सोनभद्र के जिलाधिकारी TK शिबू को सस्पेंड कर दिया गया है। खनन के मामले में भ्रष्टाचार किए जाने को लेकर जनप्रतिनिधियों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो अपने लापरवाहियों की वजह से चर्चा में रहे थे। आरोपों की जांच वाराणसी मंडल के आयुक्त को सौंपी गई है। TK शिबू के खिलाफ खनन, जिला न्यास समिति और अन्य निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही थी। यूपी विधानसभा चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में लापरवाही के कारण पूरे जिले का दोबारा मतदान कराने की स्थिति हो जाने के कारण उन्हें निलंबित किया गया है। तकरीबन 500 करोड़ से अधिक का जो है प्रोजेक्ट का जो है शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास जो है 350 करोड़ के करीब का जो है वो करेंगे और 167 करोड़ के करीब जो है उनका लोकार्पण किया जाएगा। सब किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारियाँ अभी चल रही हैं और हमारे कार्य जो है शाम तक पूर्ण हो जाएंगे और सिक्योरिटी और बाकी ड्यूटीज़ जो है पूरी जो है उनकी डिटेलिंग कर दी गई है और उनका ब्रीफिंग चल रहा है और इस पे जो है सिक्योरिटी मैक्सिमम किया जा रहा है। सर 7वें चरण का लास्ट मतदान चल रहा है सोनभद्र में,
और सोनभद्र में जो सुरक्षा व्यवस्था देखा जा रहा है वो पुख्ता है। और कहाँ तक कितने % वोटिंग हो चुकी है? अभी जो आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं, अभी मैंने 2 बूथ विज़िट किए हैं, एक में जो है 11% हो गया, एक में 15% हुआ है। और अभी जो संकलन होने के बाद ही जो है आगे का हम बताएंगे। और सभी मतदान स्थलों पर जो है मतदान जो है शुरू हो गई है, कोई अवरोध नहीं है, कोई शांति व्यवस्था भंग नहीं हुई है और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डैनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस।